के राष्ट्रीय पक्षी यानी मोर से कई धार्मिक महत्व जुड़े हुए हैं। कान्हा से लेकर कैलाश पर्वत तक मोर की कहानी शास्त्रों में सुनाई देती है। यह महादेव शंकर और देवी पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय का वाहन होता है। मोर दिखना भी शास्त्रों में शुभ बताया गया है। लेकिन कान्हा की नगरी में मोर की कहानी कैसी है, इन बाबा के हाथों में लगे दो मोर देख सकते हैं। अब ये मोर इस दुनिया में नहीं है। ये मोर बाबा का परिवार था। एक का नाम सोनू है तो दूसरे का नाम मोनू है। बाबा इन मोर के साथ सड़कों पर पैदल यात्रा कर रहे हैं, लेकिन सोनू और मोनू इस दुनिया में मौन हो गए हैं। करंट का झटका बाबा के परिवार पर लगा है, लेकिन न्याय की उम्मीद ये बूढ़ी आंखें किससे लगाएं, जरा सुनिए। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। कान्हा की नगरी वृंदावन दिनों दिन चर्चाओं में है और चर्चाओं में भी इस तरह से है कि यहाँ पर आए दिन पहले तो समस्या सामने देखने को मिली गौ माता की, लेकिन अब एक बड़ी समस्या और सामने आई है जो राष्ट्रीय पक्षी मोर के मरने को लेकर के है। आखिर क्या कुछ कारण है? ये महाराज जी यहाँ पर रोड के किनारे खड़े हैं। क्या कुछ समस्या है महाराज जी? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपका नाम क्या है? सीताराम दास। सीताराम दास। महाराज जी, ये दो जो मोर आप लेकर के घूम रहे हैं, क्या मामला है, क्या कारण है? फ्रूट कंपनी है बिहारी नगरा में, हमारी मंदिर के बगल खेती लगा रखा है, उसमें करंट लगाता है ट्रांसफार्मर का, जिससे ये मोर हमारे ख़त्म हो गए। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि उनके साथ में कार्रवाई करें, और जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे हम मोरों को लेकर सड़क पे बैठे रहेंगे ऐसे ही। महाराज जी, सड़क पे बैठने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए यहाँ पर लोकल थाना है, जिला अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं। आप उनसे अपनी गुहार रखें, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम उनसे गुहार रखें सर, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, और जिसके पास कुछ है ही नहीं उसे कोई पूछता नहीं है। सुबह मैं इन मोरों को पैदल लेके यहाँ तक आया हूँ। कितना किलोमीटर पैदल चल के आए? यहाँ से करीब नहीं तो 17-18 किलोमीटर दूर है। महाराज जी, ये मोर आपके पास कहाँ से आए, कैसे मिले आपको? ये हमने पाला हुआ है जी। इनकी मैया ने अंडा परोर के मर गई तो हमने बचपन से पाला। 10 मोर थे, 3 मर गए, 7 बचे हुए थे। अब ये 7 बचे थे। आज सुबह खेती के पास करंट से ये 2 मर गए, और उनके पास हम गए तो वहाँ के जो है सुपरवाइजर था, वो डांट के और गाली दे के भगा दिया। तब हम आए हैं आपके पास में। महाराज जी, आप हमारे पास आए हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये जो समस्या है आपकी, इसका निस्तारण होगा। लेकिन ये हठ धर्मी छोड़िए कि आप रोड पे बैठे रहेंगे या फिर आप अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, तो अन्न भी ग्रहण कीजिए और अधिकारियों को इसके बारे में अवगत हम कराएंगे अपने चैनल के माध्यम से। सर, अगर अधिकारी हमारी सुनते हैं तो फिर हम अपने जिद को छोड़ देंगे, नहीं सुनेंगे तो फिर हम अपने जिद को नहीं छोड़ेंगे। क्या नाम है इन मोरों का, दोनों का? एक का नाम है मोनू, एक का नाम है सोनू। अच्छा, दोनों मृत अवस्था में? हाँ, दोनों मृत अवस्था में है। मरने के पीछे कारण क्या रहा? बिजली का करंट है, खेत में लगाए हुए हैं, उससे ये मर गए। और ट्रांसफार्मर का करंट है, झटका वाला, वो भी नहीं, उससे ये मर गए दोनों। अच्छा, आप जैसे बता रहे थे कि इससे पहले और भी लोग उस करंट लगने से वहाँ कुछ जानवर और भी हैं ऐसे जो पशु पक्षी मरे? काफी पक्षी मर गए, और 2-3 तो सांड जो है वो लंगड़े हो गए। उनका इलाज करा के हम लोगों ने सही कराया, अब वो चलते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि उनके साथ में कार्रवाई हो और ये हत्या रुके। आपने सुना कि यहाँ वृंदावन कान्हा की धरती, भगवान श्री कृष्ण के माथे पर अगर आप देखते हैं तो मोर का पंख विराजमान रहता है। ऐसा कहा जाता है कि उनको सबसे प्रिय था मोर पंख। आज कान्हा की नगरी में कहीं गाय परेशान है तो आज ये नज़ारा मोर के नाम से सामने आया है। महाराज जी की हठ धर्मी है कि यदि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित तौर पे वो सड़क पर बैठे रहेंगे। लेकिन सड़क पे बैठना कोई समाधान नहीं है। हम इन्हें ये भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में जल्द से जल्द प्रशासन आपकी कार्रवाई करेगा, सुनवाई करेगा, और निश्चित तौर पे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी लाजमी है। अन्यथा ऐसे लोग अपनी चार दीवारी पर करंट लगा करके बड़े बड़े मामलों को अंजाम देते रहेंगे, जिससे न सिर्फ पशु पक्षी बल्कि जन हानि भी यहाँ देखने को मिलती रहेगी। समाचार सिटी 24 की हर ताज़ा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें।